सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। गोपियों को भगवान ने समय दिया था और धीरे धीरे गोपियां प्रतीक्षा करती रही कि भगवान का कब दर्शन होगा। देखो, प्रतीक्षा करना बहुत बड़ी बात है। प्रतीक्षा करनी चाहिए, हर चीज की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और यदि प्रतीक्षा में आप सदैव व्रत रहेंगे, भगवान की भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमें जीवन में 3 चीजें करनी पड़ती हैं। पहली बात तो पुरुषार्थ करना चाहिए और उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम करें फटाफट से हो जाए, नहीं नहीं, पुरुषार्थ करो, होगा जरूर, थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद प्रार्थना भी करो भगवान से, प्रार्थना के बाद भी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा किसने की? सबरी मैया ने प्रतीक्षा की भगवान की। बेचारी 9 वर्ष की थी, 8-9 वर्ष की थी, और 8-9 वर्ष के बाद में करीब 15-16 साल की हुई तो उसके गुरुजी पधार गए। बिल्कुल बालिका थी। उस समय गुरुजी ने कहा कि बेटी मैं तो जा रहा हूँ। तो सबरी ने कहा गुरुजी आप जा रही हो, मैं कहाँ जाऊंगी आश्रम को छोड़ के, आप चल दिए तो ये सब मुझे नहीं रहने देंगे। गुरुजी ने कहा कि तुझे राम जी का दर्शन होगा। तो सबरी ने कहा कि आप तो अपने धाम को चल दिए, भगवान के धाम को, अब मुझे राम जी का दर्शन कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कि तुझे राम जी का दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, राम जी स्वयं तेरे घर आएंगे, तू चिंता मत कर। ऐसी है सबरी जिसने प्रतीक्षा की, जो बहुत छोटी थी। 8 वर्ष की अवस्था के बाद वही सबरी बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, झुर्रियां पड़ गई, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है। और रोज डंडा लेकर के रास्ते में बैठती है, रास्ते को झाड़ती है, बुहारती है, साफ करती है, फूल बिछाती है, मेरे राम जी आ रहे हैं। प्रतीक्षा। सबरी की तरह यदि निश्चल हो, प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुवसा गढ़ निश्चय वाला, तो कृष्ण प्यारा मिलता है। सबरी मैया। और देखो सबरी की कितनी बड़ी भक्ति है कि सबरी की छोटी सी कुटिया थी, छोटी सी झोंपड़ी थी। एक छोटी सी झोंपड़ी में बेचारी वृद्ध सबरी रहती है और भजन करती है। लेकिन भगवान राम जब आए तो ऋषि मुनि जिनके बड़े बड़े आश्रम बने थे, बहुत बड़े बड़े मंडलेश्वर थे, उन सभी ने सोचा कि राम जी तो मेरे ही आश्रम पर आएंगे, ये सबरी तो जरा सी फूस की झोंपड़ी, इसके यहाँ क्यों जाएंगे। बड़े बड़े आश्रमों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान के आने के लिए बड़ा बड़ा स्वागत किया। राम जी आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, हम ऐसे उनका स्वागत करेंगे, परंतु राम जी उनके आश्रम पर गए नहीं। राम जी ने उस वन में आकर के सबको कहा कि माता सबरी का घर कहाँ है। और वो जो छोटी सी घास फूस की कुटिया थी ना, उसको राम जी ने आश्रम कहा। आश्रम कहाँ है। तो सभी ऋषि मुनि हंसने लगे और कहने लगे भगवान, सबरी तो एक वृद्धा सबरी है, भीलनी है, उसका आश्रम थोड़ी है, एक घास की झोंपड़ी है। आश्रम तो हम लोगों के हैं बड़े बड़े। पर राम जी कहते हैं कि नहीं, सबरी माता का आश्रम कहाँ है। और जैसे ही सबरी के माता के आश्रम में आए, तो राम जी ने जैसे ही प्रवेश किया और सबरी को पता चल गया कि मेरे राघव आ गए, लक्ष्मण जी आ गए,
स्वागत करने में सब भूल गई, अपने आंखों के जल से भगवान के चरणों को पखारा, झटपट से लेके आई, कुटिया में बिठाने लगी और जो कुछ का आसन था डाल दिया, जूठे वीर फल लेकर आई, भगवान को देकर बोली, राघव बहुत दिन से मैं आपके लिए फल रखती हूँ, चक चक के रखती हूँ कि खट्टा ना आ जाए, कड़वा ना आ जाए, आप थोड़ा भोग लगाइए। भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से उन जूठे वीरों को पाया। तो जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। भगवान को बुलाने के लिए बहुत बड़ी लंबी स्तुति की जरूरत नहीं है, छोटी स्तुति की जरूरत है। लेकिन करें क्या, भगवान की भक्ति को तो कोई चाहता ही नहीं। भगवान से प्रेम करना बड़ा सरल है, लेकिन भाव न हो तो बड़ा कठिन है। भाव संतों की कृपा के बिना मिलता नहीं, सत्संग के बिना मिलता नहीं है भाव। इसलिए तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान की भक्ति को लोग कहीं कहीं प्राप्त करते हैं। राम जी ने स्वयं कहा है, कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगति जिम मोरी।